नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश और मैं हूँ आपके साथ में जेडी वैरागी रतलाम से। देखिए रतलाम जिले की नगर परिषद बड़ौदा में इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पर हमारे साथ में कल्पना राजेंद्र कुमार जी अध्यक्ष मौजूद है और साथ में पीडब्ल्यूडी के चेयरमैन और पार्षद अनिल जी अवस्थी भी मौजूद है। हम इनसे चर्चा करेंगे कि 5 सालों की नगर परिषद को लेकर के इनकी क्या प्लानिंग है, किस तरह से विकास कार्य कराएंगे। सर्वप्रथम मेरा पहला सवाल रहेगा अध्यक्ष महोदय से कि मैडम ये बताएं कि आपके जो नगर परिषद है उसमें जल की क्या व्यवस्था है। जल की यहाँ डैम है और डैम से एक दिन छोड़कर एक दिन नगर में पानी सप्लाई हो रहा है। दूसरा मेरा सवाल है अवस्थी जी से। अवस्थी जी, अभी नगर परिषद को बैठे 4 से 5 महीने समथिंग हुए हैं करीब, उनमें अभी तक क्या क्या चुनौतियां आपने फेस करी? अभी नई परिषद बनने के बाद में हमें सबसे बड़ी दिक्कत रही है कि जो 2 से ढाई साल में जो प्रशासक कार्य चल रहा है उसमें काम करने में काफ़ी इन लोगों ने कठिनाइयाँ पैदा की थी, उन्हें हम धीरे धीरे दूर कर रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जनता को बिना किसी समस्या के, बिना बार बार चक्कर काटे, उनके हर समस्या का हल हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। मेरा दूसरा सवाल भी अभी से है, पर्यावरण संरक्षण को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग? पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपने अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि पर्यावरण तो अभी वर्तमान की बहुत ही महती आवश्यकता है। अभी वर्तमान में हम लोग नगर में 50 लाख की लागत से एक बगीचा बनाने जा रहे हैं, जिसको कि हमने परिषद में स्वीकृत करके उसकी डीपीआर बनवा ली है और राजस्व से उस जमीन को अलॉटमेंट करवा के बहुत ही जल्दी जनवरी के लास्ट में या फरवरी में इसका टेंडर लग जाएगा। अगला सवाल मेरा अध्यक्ष महोदय जी से है, सफाई को लेकर के क्या क्या व्यवस्था है? सफाई को लेकर सफाई सुचारू रूप से चल रही है। नगर में 2 ट्रैक्टर है और 2 नगर कचरा वाहन है यहाँ पे, और सफाई कर्मचारी नियमित रूप से नगर में जाकर सफाई कर रहे हैं। तीसरा मेरा सवाल अवस्थी जी से है। अगला सवाल, जो जन समस्या जैसे कि नगर परिषद में कर्मचारी रहते हैं, लोगों को दर दर भटकना पड़ता है, काम के लिए परेशान होना पड़ता है, उसको लेकर के आप उनकी कार्यशैली में कैसे सुधार लाएंगे? जैसे लगभग ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। पूर्व के 2 कार्यकालों में भी हमारा पूरा प्रयास ये था कि पब्लिक को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो, लेकिन जो भी वर्तमान पिछले समय में 2 से ढाई साल जो प्रशासक कार्यकाल रहा उसमें कुछ समस्याएं रही और कुछ व्यवस्था बिगड़ी भी थी नगर परिषद की, लेकिन हमने अभी इन 4-5 महीनों में उसको काफ़ी हद तक सुधार दिए और लगभग कहीं एक्का दुक्का भी समस्या होंगी, बाकी हमने लगभग सभी समस्याओं पे अंकुश लगा के और उसको जो है तो सुचारू रूप से काम करना प्रारंभ करवा दिया है। विकास कार्यों को लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है और किस तरह से आप फंड जुटाएंगे परिषद? विकास कार्य को लेकर चूंकि छोटी नगर परिषद है हमारे यहाँ पे इनकम के सोर्स कम है और इनकम बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है कि हम नगर में जहाँ पे नगर परिषद की जो सरकारी जमीन है वहाँ पर दुकानें बना के और लोगों को दें, जिससे कि बेरोजगारी भी दूर होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा और नगर परिषद की इनकम भी होगी और जिससे कि विकास करने में हमें सहूलियत रहेगी। शासन से भी हम लोग विधायक जी से, सांसद जी से और मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र की सरकार से समय समय पे जो फंड आता है वो भी लेंगे। और अभी भी वर्तमान में भोपाल में सीएम साहब ने हमारे नगर परिषद बिल्डिंग के लिए 1 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, जहाँ पर बिल्डिंग स्वयं की नहीं है नगर परिषद की, और विकास कार्य के लिए 50 लाख रुपए कायाकल्प की भी अभी घोषणा हुई है। ये पैसा आ जाता है और वर्तमान में हमारा जो मेन वार्ड नंबर 10 है, 4 है, 15 है, यहाँ भी सड़क बनाने के लिए कायाकल्प के माध्यम से हम डीपीआर तैयार करवा रहे हैं। अगला सवाल मेरा अध्यक्ष जी से है। अध्यक्ष महोदय, विद्युत की क्या व्यवस्था है मतलब नगर में? नगर में सभी स्ट्रीट लाइट सुचारू रूप से चल रही है और अंधेरा नहीं है पूरे नगर में। अगला सवाल मेरा अवस्थी जी से, जो केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है उनमें क्या क्या समस्या आती है और उनका समाधान क्या है? जैसे केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री कन्यादान है, संबल योजना है, कभी कभी चूंकि हितग्राहियों की इच्छा होती है कि हमें लाभ मिले, लेकिन चूंकि कहीं कभी कभी कोई कानूनी दिक्कत होती है तो उसे हमें उनको समझा के बैठ के फेस करना पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का भी एक क्राइटेरिया है, इनकम टैक्स पे नहीं होना चाहिए, उसकी इनकम 3 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से लोगों को कन्वेंस भी करते हैं और जो पात्र हितग्राही होते हैं उन्हें समस्याओं का लाभ दिलवाते हैं। संबल योजना के माध्यम से भी कई लोगों को लाभ दिलवाया गया है। अभी हमारे यहाँ 13 फरवरी को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का भी है कार्यक्रम, उसके लिए भी अभी हमारे यहाँ जो प्रक्रिया चालू हो गई है फॉर्म भरने की, और हम लोग एक अच्छे माहौल में प्रयास करके और लोगों को समझा के और पूरा लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। ये बताया कि जैसे जो जल कर, भवन कर वगैरह जो नहीं भरते हैं, उनके सालों से पेंडिंग रहता है मामला,
उनके लिए आपके की क्या योजना है, किस प्रकार से आप कर वसूली कराएंगे? हाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या रहती है हर नगर परिषद के लिए। जब व्यक्ति को जब किसी प्रमाण पत्र की जब आवश्यकता होती है तब ही वो आता है टैक्स जमा करने के लिए। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ फिर भी लगभग 60 से 70% लोग टैक्स जमा करते हैं नियमित, और अभी प्रधानमंत्री आवास के कारण लोगों का टैक्स काफ़ी हद तक जमा हो चुका है। और जो लोग लंबे समय से पेंडिंग है, जिनका टैक्स बाकी है, उन लोगों के लिए हमने छोटी कमेटी बना रखी है 3 लोगों की। उस कमेटी के माध्यम से जो है उनको टैक्स भरने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और लोग जब थोड़ा प्रेफर होता है तो फिर जमा भी करते हैं। जो सरकार की जो योजना रहती है उसमें हितग्राहियों का चयन करना एक मतलब प्रमुख मुद्दा रहता है कि किस प्रकार से उसका चयन किया जाए, तो उस समस्या से आप कैसे फेस करते हैं? तो जैसे अभी बताया मैंने आपको पूर्व में कि हितग्राही का चयन करने के लिए, चूंकि हर हितग्राही चाहता है कि शासन की योजना का लाभ मुझे मिले, और वो चूंकि अब व्यवस्था ऐसी है कि जो पात्र हितग्राही होता है उसे ही हम शासन की योजना का लाभ दे पाते हैं। तो कभी कभी वास्तव में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि कई लोग आरोप भी लगाते हैं कि आपने उसको लेके ये योजना का लाभ दे दिया। चूंकि एक दिखना और एक कागज पे होना, क्योंकि जो पात्र हितग्राही होता है वो उसके कागज के आधार पे, वो उसकी रहने की जो वो रहती है उसके आधार पर तो उसको ओपन कर नहीं सकते हैं। पात्र हितग्राही वही होगा जो डॉक्यूमेंट्स में उस योजना के अंतर्गत आएगा। उसी हिसाब से हम लोग कन्वेंस करके और उसको पूरा लाभ देते हैं। और हमने प्रधानमंत्री आवास में भी काफ़ी लोगों को लाभ दिया है। अभी हमने 30 दर्शन योजना के माध्यम से भी यात्रा करवाई थी, और अभी मुख्यमंत्री कन्यादान का भी हमारे यहाँ 13 फरवरी कार्यक्रम है। तो एक सामंजस्य बढ़ा के और हम एक बढ़िया अच्छी तरीके से लगभग काम करते हैं और लोगों को शासन की योजना को फायदा दिलवाते हैं। मेरा आखिरी और अंतिम सवाल अध्यक्ष महोदय से रहेगा, किन किन विकास कार्यों को आप करवाना चाहते हैं इन 5 सालों में, और किन मुद्दों को लेकर के आपने चुनाव लड़ा था? मेन क्या क्या समस्या थी जिनको लेकर के आपने चुनाव लड़ा, और आप आगे क्या विकास कार्य करवाना चाहते हैं? मेन कार्य तो यही है कि नाली निर्माण का कार्य करवाना, सड़क का और सफाई का, ये मेन मुद्दे रहते हैं जनता के लिए, और इन्हीं के बल पर हमने चुनाव जीता भी है, और जनता ने हमें यहाँ तक भेजा भी, आशीर्वाद दे दी। आगे के ये है कि नगर में जो कायाकल्प अभियान मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें 50 लाख शासन से आए हैं, तो उसमें नगर की प्रमुख मार्गों का निर्माण कार्य कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छे से अध्यक्ष महोदय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। साथ में हमारे साथ में अवस्थी जी से PWD के चेयरमैन, नगर परिषद पार्षद भी, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से सभी सवालों के जवाब दिए। JD बैरागी, सुदर्शन TV, मध्य प्रदेश, रतलाम।